क्योंकि कोई कार्यक्रम बना देना सरल होता है, लेकिन उसको धरती पर उतारना बड़ा कठिन होता है। हमें मालूम है कि यहाँ से हरिद्वार और हरिद्वार से यहाँ तक की यात्रा किस तरह की नित्यानंद जी की थी, लेकिन वो टीश थी कि यदि कोई कार्यक्रम रखा गया है तो शानदार होना चाहिए। इसलिए पूरा एक दिन वहाँ बैठ कर के विचार विमर्श करने के बाद आज हम और आप यहाँ सब मिल रहे हैं। ये निश्चित रूप से इंदौर राष्ट्रीय सम्मेलन की देन है और इंदौर राष्ट्रीय सम्मेलन के दो स्तंभ यहाँ पर हमारे सामने विराजमान हैं। एक का चेहरा तो आप सबको पता है, श्री अजय सीतलानी जी, और दूसरा जो संयोग से यहाँ आ गए, समन्वय समिति में तो नहीं हैं, लेकिन 2 महीने पहले से कितना खून पसीना बहाया है, मैं देखकर गदगद हूँ कि आज वो यहाँ हमारे बीच हैं। उस शैलेंद्र पाराशर जी जो देवास से आए हुए हैं, पहले से ही कहा, वास्तव में ऐसे ही आदमियों की आवश्यकता है जिन्हें अपने काम से मतलब रहता है, और ऐसे ही सुंदर व्यक्तित्व को एकत्रित करने का हमने एक प्रयास किया है कि ये अमृत महोत्सव वर्ष है। आजादी के 75 साल हो गए और इस आजादी के इन 75 सालों में हमारे ये पूज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत कुछ देखा है, और हम लोग भी जब से जन्म लेकर के समझदार हुए देखते ही चले आ रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर महसूस हुई है कि जो सम्मान इन आजादी के दीवानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इतना ही नहीं, सरकार तो आज केवल 1947 में आजादी मिलने के बाद जिनको 1972 में पेंशन मिल गई उनको ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती है, और 1822 से लेकर के 1947 तक जिनने अपनी कुर्बानियां दी, नींव के पत्थर तो वो हैं, नींव के पत्थर तो वो हैं, लेकिन नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, और उन नींव के पत्थरों को तलाशना भी सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन यह अमृत महोत्सव